सो व्हाट्सअप एनिमे लवर, मैं लेके आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए फायर फोर्स की मांगा का पहला पार्ट। और ये पार्ट माना ट्यूसडे को ही आ जाने वाला था, लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं आ पाया। ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अगला वीडियो जो होगा वो ऑलमोस्ट 20 से 50 मिनट का मैं बनाऊंगा और ये वाली मांगा मैं एक हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। मतलब जब तक सेकंड एपिसोड रिलीज होगा तब तक मैं ये पूरी मांगा निपटा के रख दूंगा तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कोई भी गलती लगती है या फिर एडिटिंग का कोई प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना और मैं अगले वीडियो में उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। होप करता हूँ इस वीडियो में 10 या 20 लाइक आ जाए, क्योंकि मेरा अभी नया ही यूट्यूब चैनल है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और तुम्हें आगे के इसके पार्ट देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिंड्रा को बिस्तर में बंधा हुआ देखते हैं और टीवी में बताया जा रहा था कि आज 5वां पिलर अपीयर हो चुका है। सिंड्रा बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बंधा है तो हिल ही नहीं पाता। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, जैसे कि मैं हूँ कहाँ और मुझे यहाँ किसने लाया, और जो उसने पास्ट में चीज़ें देखी क्या वो सब एक सपना ही था। सिंड्रा ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ के गेट खुलने की आवाज़ आती है और गेट के पीछे से हमारे कैप्टन ओबी और हिनोआ आते हैं। और वो आते ही सिंड्रा से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछते हैं कि जब से पहला पिलर अपीयर हुआ है तब से सिंड्रा बहुत ही अलग सा बिहेव कर रहा है। अब अगर यहाँ तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो अभी आगे समझ में ही आ जाएगा। तभी उस कमरे में आथर आता है और वो भी यही सवाल पूछता है सिंड्रा को कि सिंड्रा अभी तक तुम थे कहाँ। और सिंड्रा का भाई तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यहाँ पास। तो फिर वो लोग थोड़ा सिंड्रा को काम देख के उसकी चेन खोल देते हैं और सिंड्रा उठ के यही पूछता है कि भाई तुम लोग का मतलब क्या है, मैं कहाँ था। और यहाँ पर हमको आथर एक बहुत ही अजीब सी बात बताता है कि जब से पहला पिलर अपीयर हुआ है तब से सिंड्रा के बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है दोस्तों। इसका मतलब जो है हमारा सिंड्रा जब से वो पास्ट में गया था तब से यहाँ कोई और ही सिंड्रा था। अब सिंड्रा खुद को शीशे में देखता है और वो किसी और को ही जैसे शक्ल में देख लेता है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पुराने सिंड्रा का और अभी के सिंड्रा की पूरी हेयर स्टाइल और बॉडी, यहाँ तक कि उसके हाथ पे टैटू भी आ चुके हैं दोस्तों, और उसके कान में पियर्सिंग भी हो चुकी है। अब ये देख के तो सिंड्रा का दिमाग काम ही नहीं करता और वो उनसे पूछता है कि मेरे बाल और शरीर के साथ हुआ क्या और ये किया किसने। तो हमारे कैप्टन और हिनोआ तो एकदम कंफ्यूज ही थे कि ये लौंडा खुद से ही ये करके खुद ही हमसे पूछ रहा है। और वो उसे बताते हैं कि ये तुमने खुद ही किया है लड़के। अब यहाँ पास तो भाई अपना सिंड्रा का दिमाग ही खराब हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं अपने साथ ही ऐसा क्यों करूँगा। और वो यहाँ पास कैप्टन को समझाता है कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने किसी घटिया कपड़े को पहन के खुद को कूल समझ रहा हूँ, और ये गैंगस्टर जैसा लुक ये मैं खुद को कभी भी नहीं दूंगा। यहाँ पास अपना सिंड्रा सोचता है कि मैंने तो टाइम को भी खो दिया है और मेरे अंदर कोई और ही पर्सनैलिटी आ गई थी। और वो कैप्टन से पूछता है कि भाई जब मैं यहाँ नहीं था तो मैं कैसा था। यहाँ पास कैप्टन हमको बताते हैं कि वो एक तरह का रेबेलियस टीनेजर था और बहुत ही बुरा वाला। सिंड्रा यहाँ पास बाहर जाता है और खुद को अकेले में थोड़ा समय देने की कोशिश करता है। हम उसे बाहर नहाते हुए देखते हैं और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भाई जब मैं वहाँ था तो यहाँ मेरी जगह कौन था। तभी यहाँ अपना बोल्टन आ जाता है और बोल्टन यहाँ आके कहता है सिंड्रा को कि मैंने तुम्हारे डाई करने में बाल इतना टाइम लगाया और तुम्हें उसे दोबारा डाई करना है। और यहाँ बोल्टन एक और चीज़ बताता है कि सिंड्रा मुझे ये पता नहीं था, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ क्योंकि तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर के जो टैटू हैं उसे मिटा नहीं सकता। सिंड्रा को फिर कुछ नहीं समझ आता। फिर वो बोलता है टैटू, कौन से टैटू मिटाने हैं तुमको। फिर वो अपने शरीर को देखता है और वो कस के चिल्लाता है वहाँ पास और बोलता है बोल्टन से कि ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। और बोल्टन बोलता है कि तुमने ही मुझसे मिलियन बार बोला था कि मेरे बना दो टैटू, इसीलिए मुझे बनाना पड़ा ज़बरदस्ती। तभी वहाँ आथर आ जाता है और बोल्टन बताता है कि तुम्हें पता है सिंड्रा, तुम्हारे अंदर चेंज सबसे पहले आथर ने ही नोटिस किया था। और यहाँ पास सिंड्रा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि आथर मेरे भाई तू ही तो एक दोस्त है, लेकिन वो शर्मा के पीछे फिर मुड़ जाता है कि दोस्त तू कौन दोस्त है वे। और यहाँ पास अपना लिक्ट आ जाता है और लिक्ट आके पूछता है कि सिंड्रा मैंने सुना है तुमने कोई वैल्यूबल एक्सपीरियंस को फील किया है और उसके बारे में मुझे तुम जल्दी बताओ। और सिंड्रा यहाँ फिर बोलता है कि तुमको बताऊँ, मुझे जब खुद ही नहीं समझ आया मेरे साथ क्या हुआ तो मैं तुमको क्या बताऊँ।
जब मैं बेहोश हुआ था तो उसके बाद डायरेक्ट मैं उठा तो 3 महीने बीत चुके थे। यहाँ क्वेश्चन मुझे पूछने चाहिए कि मेरे साथ हुआ क्या, ये शरीर के साथ मेरे। यहाँ पास अपना लिक्ट बताता है कि भाई तुम्हारे अंदर जैसे कोई और ही पर्सनालिटी थी। तो फिर लिक्ट पूछता है कि मतलब तुम्हारे पास कोई याददाश्त नहीं है कि तुमने पिलर को कैसे स्टॉप किया था। और यहाँ पास सिंड्रा एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसने जब पास्ट देखा था उसके बाद ही 3 महीने बीत गए थे और उसे कुछ भी याद नहीं है। लिक्ट हमें बताता है कि जब पुराना वाला सिंड्रा यहाँ था तो उसके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो ऐसी चीज़ें कुछ करता था जो कि आज का सिंड्रा कभी नहीं करता। और यहाँ सिंड्रा बोलता है भाई डराना बंद कर और बता यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं नहीं करता। तो यहाँ पास अपना लिक्ट बताता है कि तुमने सिस्टर आयरिस को मारा है। अब ये सुन के तो भाई सिंड्रा के होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद हमको बेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन और हिनोवा दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे और टीवी में बताया जा रहा था कि जब से ये पिलर अपीयर हुआ है तब से स्टोर जो है, मतलब जो स्टोर शॉप होती है, जो वहाँ के स्टोर है, वहाँ पास सामान लेने के लिए लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है और सामान कम पड़ रहा है और पानी का सी लेवल भी बढ़ चुका है क्योंकि भाई जब पिलर अंदर जाएगा तो पानी तो थोड़ा ऊपर आएगा ही। तो यही अपने कैप्टन और हिनोवा बात करते हैं कि पिलर अपीयर्स की वजह से लोगों को हड़बड़ी में ज़्यादा सामान उठा रहे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और हिनोवा कहता है कि हाँ, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। तभी वहाँ लिक्ट भी आ जाता है और वो बताता है हमारा सिंड्रा भी कुछ ऐसी ही स्थिति में है, वो भी बेचारा कंफ्यूज है। उसकी जो पुरानी पर्सनैलिटी थी और अभी की पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि सिंड्रा को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अभी तक की कंडीशन देख के। कैप्टन यहाँ बोलते हैं क्या ये अडोला लिंक के कनेक्शन की वजह से तो नहीं है। सिंड्रा ने भी उसे बताया था कि अडोला लिंक के कनेक्शन के बाद वो पास्ट में गया था ग्रेट क्लैटिज्म से होने से पहले और वहाँ पास उसने एक ड्रीम देखा जिसमें उसे मंथ लग गए। लिक्ट हमें बताता है कि इसके होने के चांसेस तो हैं लेकिन इसकी हम नॉलेज एक साथ सिंड्रा से नहीं निकलवा सकते क्योंकि उसमें उसके ब्रेन पे असर जा सकता है और उसकी दिमागी हालत बेकार हो सकती है। तो हम लोग उससे धीरे धीरे सारी नॉलेज निकलवाएंगे। तभी कैप्टन पूछते हैं कि वो अभी है कहाँ। लिक्ट कहता है कि उसने सिंड्रा और आथर को अकेले बाहर जाने को कहा है जिससे उनका टाइम साथ में स्पेंड होगा तो उसके ब्रेन में थोड़ा सा लोड कम होगा। तभी बाहर हम लोग सिंड्रा और आथर को साथ में देखते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर एक नेस्ट को देखते हैं। यहाँ अपना सिंड्रा सोचता है कि मेरे पास्ट के वापस आने के बाद से यहाँ कुछ भी नहीं बदला। आथर एक इडियट था, इडियट ही है। मतलब यहाँ पास जो चीज़ पहले जैसी थी वैसे अभी भी है। जो मैंने पास्ट में वर्ड देखा था क्या वो सिर्फ एक सपना था कि वो हकीकत थी। यहाँ पास सोचता है सिंड्रा कि मैंने सोचा था कि ग्रेट क्लैटिज्म से पहले की दुनिया जैसे आज है वैसे पहले भी रही होगी, लेकिन वहाँ तो सब पूरा ही चीज़ डिफरेंट था। आथर ये चीज़ नोटिस कर लेता है तो वो सिंड्रा से पूछता है कि सिंड्रा तुम अभी तक थे कहाँ। सिंड्रा भाई यहाँ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो एक सपना था कि रियलिटी, लेकिन तो भी वो बताता है कि एक ऐसी दुनिया जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। यहाँ वो आथर के सामने कन्फ्रंट करता है कि हाँ मैंने पास्ट देखा है। आथर अपना पूछता है भाई पास्ट में क्या कुछ ऑड चीजें थी। सिंड्रा कहता है सिर्फ ऑड वर्ड काफी नहीं है वहां के लिए, वो ऑड से भी ऐसी चीज थी जिसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। वो वहां पड़ी हुई एक स्टिक मंगवाता है आथर से और कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ। तभी वो एक भद्दी सी इंसान की ड्राइंग बनाता है और आथर से पूछता है कि तुम्हें इसे देख के क्या लगता है। आथर भाई अपना आथर वो कहता है किसी बच्ची की ड्राइंग लगती है, लेकिन फिर बाद में वो सीरियस कह के कहता है कि उसके पास 2 आंख है, एक नाक है और वो 2 पैरों पे खड़ा है, वो एक इंसान ही लगता है। तो यहाँ पास सिंड्रा बताता है कि नहीं, वो अलग है और हम अलग हैं। तो यहाँ पास सिंड्रा बताता है कि हम सब सेम दिखते हैं, हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है लेकिन हम दोनों अलग हैं। वो जो पास्ट के ह्यूमंस थे वो बहुत अलग थे और जो हम लोग हैं वो बहुत अलग हैं। यहाँ पर हम लोग सिंड्रा के हालत पे भी गौर कर सकते हैं कि भाई उसको अपने दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई पहले के जो लोग थे और हम में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर सिंड्रा हमको बताता है कि जो ग्रेट क्लैटिज्म था उसको जो लोग अभी तक हम लोग समझ रहे थे वो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो इतना खतरनाक चीज़ है कि वो मेजरली अपने अर्थ का मेन स्ट्रक्चर तक चेंज कर सकता है। अब अगर तुम लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई मेन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि तुम कल उस क्लैटिकिज्म का यूज करते हो तो तुम अपनी दुनिया को वन पीस की दुनिया या फिर पोकेमॉन की दुनिया तक बना सकते हो।
मतलब अभी तक जो फायर फोर्स में फायर की पावर दिखाई गई थी वो तक इस क्लैटिकिज्म की वजह से आई है। और जो हमें एनीमे के अंदर बोलने वाला जानवर जो दिखाया गया था जिसका नाम स्कूप था, उसकी प्रजाति भी इसी क्लैटिकिज्म का शिकार हुई है, क्योंकि बोलने वाले जानवर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। अब यहाँ पास अपना सिनरा आथर से पूछता है कि आथर मुझे बताओ, इस बीते हुए 3 महीने में मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे टैटू कैसे बन गए, मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई, और मैं इतना बुरा कब से बन गया। अब यहाँ पास भाई अपना आथर बताता है कि सिंड्रा, तुमको पता है जब ट्रेनिंग के टाइम तुम्हें लोग किस नाम से बुलाते थे? वो तुम्हें बुलाते थे शिनरा कुसकाबे, द मदर किलर, द डेविल विथ ट्विस्टेड स्माइल। शिनरा आथर से कहता है कि तुम्हें यही समय मिला मजाक करने का, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? तभी आथर बताता है कि पिछले 3 महीने में तुम पहले से भी ज्यादा बेकार हो गए थे, और जिस तरह के तुम थे उस तरह सिर्फ हमने ने 3 महीने तक लड़ाई ही की थी। तुम एकदम से कोल्ड ब्लडेड, वायलेंट और क्रूड टाइप के आदमी थे। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर से कह सकता हूँ कि वो जो रूमर जो तुम्हारे बारे में फैला था, तुम बिल्कुल उसी आदमी की तरह थे पिछले 3 महीने। तब आथर बताता है, तुम्हें ये रूमर कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? सिनरा कुसकाबे, जिसके पैरों में फायर का टैटू था, जो वो अपनी माँ के खून करने की खुशी में बनवाया था। तभी आथर हमें बताता है कि उसे अडोला के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन क्या पता कि जो अब तक सिनरा हमारे साथ था वो यहाँ का नहीं हो के अडोला लिंक का सिनरा हो तो। और सिनरा के दिमाग में फट से आता है कि एक डोपल गैंगर, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पास हमें सब साफ हो जाता है कि अभी तक जो सिनरा यहाँ पास था वो यहाँ का सिनरा कभी था ही नहीं, वो डोपल गैंगर यानी अडोला लिंक वाला सिनरा था।